नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात की जाए तो छोटा बड़ा मिलाकर कुल 4 युद्ध हुए हैं। पहला 1947-48, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा 1999। और रोज पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है और हम उसका माकूल जवाब देते हैं। इन चारों जंगों में हर मोर्चे पर पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे दर्द दिए हैं जिनकी टीस वहां की नस्लों को आज भी सालती रहती है। सोने पे सुहागा ये कि सर्जिकल स्ट्राइक भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद किया था। इस दौरान रात के अंधेरे में पीओके में दाखिल होकर भारतीय कमांडो ने पलक झपकते ही दुश्मनों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में स्पेशल फोर्स के पराक्रम की लाखों कहानियों का लंबा इतिहास रहा है, जो हर चुनौतियों से निपटने में माहिर है। इनके नाम से ही दुश्मन थर्रा जाता है। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देश की 7 स्पेशल फोर्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसे जानकर और सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप अपने धरती पुत्रों पर नाज करेंगे और अकड़कर सीना चौड़ा कर चलेंगे कि ये हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस कड़ी में जो पहली फोर्स आती है उसका नाम मार्कोस है। मार्कोस भारत अपनी थल, जल और वायु सेना के पराक्रम के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन फोर्सेस के अलावा भी भारत के पास एक ऐसी ताकत है जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, और वो है स्पेशल फोर्स। भारत में तैयार मरीन कमांडो फोर्स के जवानों को इनकी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में तारीफ मिलती है। हालो और हाहो प्रशिक्षित इन कमांडोज को घातक युद्ध हथियार जैसे राइफल, स्नाइपर से लैस होते हैं। मार्कोस के जवानों को विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से लड़ने का सबक सिखाया जाता है। भारत ने अब तक इन जवानों संबंधी लगभग सभी जानकारियों को पूरी दुनिया से गुप्त रखा है। यहां तक कि इनकी पहचान और संख्या को भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया। जैसे आप जानते होंगे कि जिन सील कमांडोज ने दुनिया के खतरनाक आतंकी ओसामा को मारा, आज तक उनकी पहचान दुनिया से नहीं की गई। ये ऐसी फोर्स होती है जो अपना काम खत्म कर देती है और श्रेय लेने नहीं जाती। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडोज में से एक है। भारत की स्पेशल फोर्स मार्कोस की स्थापना 1985 में हुई। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, मरीन कमांडो फोर्स रखा गया। मार्कोस कमांडो की एक यूनिट में 1200 कमांडोज होते हैं। भारतीय रणनीतिकारों ने मार्कोस की स्थापना इसलिए की क्योंकि इनका उपयोग समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और आतंक विरोधी कार्रवाइयों में किया जा सके। मार्कोस को हर तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। समुद्री ऑपरेशन में ये कमांडो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। सेना को नजदीक से जानने वालों की माने तो मार्कोस यूएस नेवी सील के बाद विश्व की दूसरी सबसे घातक स्पेशल फोर्स है, जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन की ऐसी की तैसी कर सकती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है। मार्कोस कमांडो विश्व के सबसे कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग में सबसे पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा को केवल 20% कैंडिडेट्स ही पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग युद्धपोत INS अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोच्चि के नेवी डाइविंग स्कूल में होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। नौसेना के सीनियर अफसर की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि कमांडो को ये बात अपने घर पर भी बताने की इजाजत नहीं। यहां पर कुछ और जानकारी देते चलें कि 2008 में मुंबई हमलों के दौरान मार्कोस ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ अभियान में भाग लिया था। मार्कोस का मुख्यालय मुंबई के अलीबाग में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी फोर्स है और इनकी ताकत क्या है और ये दुश्मन का क्या हाल कर सकते हैं। अब जिस कमांडो के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है पैरा कमांडोज। भारतीय पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा जानकारी वाली स्पेशल फोर्स है। इस फोर्स का गठन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था।
साल 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी थी। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, जो स्पेशल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैराशूट यूनिट भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी हवाई यूनिट है। पैराशूट यूनिट का काम दुश्मन के इलाके में धीरे से लैंड करना और दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करना होता है। भारतीय सेना में मौजूदा वक्त में पैराशूट कमांडोज टाइगर हिल्स जैसे पहाड़ी इलाकों की रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दे रही हैं। साल 1971 की भारत पाक जंग में 700 पैरा कमांडोज ने लड़ाई का रुख बदल दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इनका उपयोग किया गया था, जो कि गुप्त है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार दबी जुबान में कहते हैं कि इसी कमांडो फोर्स ने हमला किया था। पैरा कमांडोज फोर्स, इस फोर्स का गठन 1966 में हुआ। इसके पहले मेजर हुए मेघ सिंह। जुलाई 1966 में पैराशूट की पहली बटालियन बनी। 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडोज को अलग किया गया। फिर एक नए 10 पैरा कमांडो बनाया गया। ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन कारगिल इस कमांडो ने किया। इस खतरनाक फोर्स की पहली तैनाती 1971 में भारत पाक युद्ध में की गई, जहां 9 पैरा कमांडोज को पुंछ के मंडोल में उतारा गया, जहां उन्होंने दुश्मन के भारी बंदूक बैटरी पर कब्जा किया। इस पैरा ट्रूप ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी भाग लिया। इसी कमांडो फोर्स ने 1980 के दशक में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भी ऑपरेशन पवन के तहत तैनात किया गया था। 1988 में मालदीव्स और 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस कर चुके हैं। अब हम जिस तीसरे स्पेशल फोर्स का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है घातक फोर्स। घातक फोर्स घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी फोर्स है, जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोपखाने पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान कई लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। इन्हें IWI तबोर TR-21 AK-47 असॉल्ट राइफल दी जाती है। इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इस फोर्स कमांडो को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल ग्रियर राउंड स्पीड मशीन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। गरुड़ गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में से ये सबसे कठिन और लंबी होती है, जो कि 3 साल की होती है। ये भारतीय सेना की सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। मौजूदा वक्त में करीब 1080 गरुड़ कमांडो देश की सुरक्षा में तैनात हैं। गरुड़ नाम हिंदू मान्यताओं का हिस्सा है। इसकी जिम्मेदारी देश के वायु सैन्य बेस की सुरक्षा करना है। वायुसेना के हमलों के दौरान इनका कार्य घायलों और उन्हें सहायता देना होता है। गरुड़ कमांडोज दुनिया के सबसे खतरनाक अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। भारतीय सेना पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर आर्मी के आउटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल भी भेजा जाता है। गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स, इस फोर्स की स्थापना 2004 में हुई। इनका काम वायुसेना के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। गरुड़ कमांडोज को 72 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्स है। टेंशन के माहौल में एयरफील्ड और प्रमुख संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बेस प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा कुछ उन्नत गरुड़ इकाइयों को सेना पैरा कमांडो और नौसेना मार्कोस की तरह प्रशिक्षित किया जाता है, जो दुश्मन की पंक्तियों के पीछे मिशन को अंजाम देते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों जैसे कि रडार, एयरफील्ड और सीमा क्षेत्रों के निकट अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मुख्य तौर पर करती हैं। एनएसजी भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश में आंतरिक समस्या को संभालने के लिए किया जाता है।
इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। एनएसजी कमांडो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं और केंद्र के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के दायरे में नहीं आते। एनएसजी का नेतृत्व एनएसजी के डायरेक्टर जनरल करते हैं, जिनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय से होती है, जो एक आईपीएस होता है। एनएसजी के सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी सावधानी बरती जाती है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70 से 80% होता है। एनएसजी के 7,500 कमांडोज को स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप एसआरजी में बांटा जाता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। देश की 9 स्पेशल फोर्सेस में शामिल है एनएसजी। दुनिया की 5 स्पेशल फोर्स है एनएसजी। एनएसजी का मुख्यालय है गुड़गांव। जर्मनी की जीएसजी 9 की तरह इसका गठन। आतंकियों को सबक सिखाने में 1 नंबर की फोर्स है। एनएसजी के कमांडोज की छटनी देश की सभी फोर्स से होती है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान होते हैं। रैपिड एक्शन पुलिस के जवान भी भर्ती होते हैं। एनएसजी का मुख्य काम एंटी हाईजैक, एंटी टेररिज्म और वीआईपी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। एनएसजी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एनएसजी कमांडोज को ही भेजा गया था। मुंबई हमलों के बाद एनएसजी कमांडोज को अन्य शहरों में भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स फोर्स के सेंटर बनाने की बात को महसूस किया गया। राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में एनएसजी के सेंटर्स बनाए गए हैं। एक अलग जानकारी देते चलें कि सितंबर में गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 80 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि अगर एनएसजी कमांडोज को सही वक्त पर नहीं उतारा गया होता तो मृतकों की संख्या और भी ज्यादा हो जाती। एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला और मंदिर पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। अब जिस फोर्स की बात करेंगे उसका नाम एसपीजी है। इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि नेताओं को मौत का डर सताने लगा था और इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंक के शिकार हो गए थे। एसपीजी इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में भारतीय संसद की ओर से किया गया था। इसका मुख्य काम पीएम, पूर्व पीएम और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया। वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इनकी ओर से खुफिया जानकारी हासिल की जाती है और लोगों को सुरक्षा दी जाती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। राजीव गांधी की हत्या के बाद से किसी अन्य प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हो सका। एसपीजी को भारतीय पुलिस सर्विस की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स की खूबसूरती यह है कि ये किसी आम आदमी की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा करती है। और अब तो इसकी खासियत को बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव भी किया गया है और पीएम न रहने पर सिर्फ 3 साल ही पीएम की सुरक्षा कर सकते हैं। अब जिस स्पेशल फोर्स की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कोबरा पोस्ट। कोबरा स्पेशल फोर्स दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और इसकी स्थापना करने के पीछे एक खास मकसद था। इस फोर्स को विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये भेस बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 सक्रिय कोबरा सैनिक काम कर रहे हैं, जिस पर हर साल 13 बिलियन का खर्चा होता है। राष्ट्रपति समेत दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। साथ ही इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भेजा जाता है। कोबरा का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन होता है। इसका निर्माण नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुआ था। इन्होंने देश में कई नक्सली समूहों का खात्मा किया। ये देश की सबसे उन्नत पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके साथ साथ 2 और स्पेशल फोर्सेस हैं। इनमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और फोर्स 1 है। फ्रंटियर की स्थापना 1962 में हुई और फोर्स 1 की स्थापना 2010 में की गई थी।